हेलो फ्रेंड्स, जय गुरुजी चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक हम लोग मैथ्स की सीरीज़ चला रहे हैं और मैथ्स की सीरीज़ में हमारा अलजेब्रा सीरीज़ ऑलरेडी फिनिश हो चुका है और ज्योमेट्री सीरीज़ अभी चल रहा है। ज्योमेट्री सीरीज़ में भी अभी हम लोगों ने अराउंड 10-11 एपिसोड्स ऑलरेडी निकाल लिए हैं। मीनवाइल अभी हम लोग क्लास 10th तक का जो फोकस कर रहे थे मैथ्स की सीरीज़ में, तो अभी थोड़ा सा उसको स्टैंडर्ड्स को बढ़ा करके और एक जेई के लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए हम लोग थोड़ा प्रिपरेशन पे आगे बढ़ते हैं। और इसमें हम लोग मैथ्स के साथ फिज़िक्स, केमिस्ट्री भी सीखेंगे। तो फ़िलहाल ये सीरीज़ स्टार्ट करने के लिए हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है। जैसा कि आपको पता ही है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें हैं। ग्रास रूट लेवल से स्टार्ट करेंगे, क्लास 11th 12th से मेनली स्टार्ट करेंगे। मैं अभी क्लास पीछे की चीज़ों को अभी इस वाले अपने जो पोर्शन है हमारी सीरीज़ का, इसमें मैं ज़्यादा एकदम बेसिक चीज़ के लिए मैं नहीं इसमें जा रहा हूँ। इसमें मैं एक्चुअली जेई या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के प्रोस्पेक्टिव से जो कॉन्सेप्ट्स है उसको अभी हम लोग थोड़ा देखेंगे इस सीरीज़ में कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कैसे उस टॉपिक्स को हम कवर कर सकते हैं। तो जो सबसे ज़्यादा इश्यूज़ रहते हैं स्टूडेंट्स में कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि उनको जो ऑर्गेनिक रिएक्शंस होते हैं उनके मैकेनिज़्म में बहुत इश्यूज़ होते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शंस हो रहा है उसके पीछे कौन सा मैकेनिज़्म कैसे वर्क कर रहा है, वो एक मतलब मैटर ऑफ कंसर्न रहता है स्टूडेंट्स के बीच में और स्टूडेंट्स उसको ग्रास्प करने में काफ़ी प्रॉब्लम्स होता है। तो अगर आप बिना उस चीज़ को समझे हुए, उसके कॉन्सेप्ट्स को यदि आप नहीं समझोगे कि उस रिएक्शंस के पीछे क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व है, कैसे वो रिएक्शंस अकर हो रहा है, तो आप बाकी सब चीज़ों को फिर आपको लर्न करना पड़ेगा, मतलब आपको फिर याद करना पड़ेगा। और यदि आप उसके पीछे के कॉन्सेप्ट्स को समझ रहे हो तो आप बहुत ही आसानी से देखोगे कि वो आराम से आप क्लियर कर सकते हो। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जहाँ तक बात है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब इट इज़ जस्ट लाइक एन आर्ट। आपको इतना मज़ा आएगा, लगेगा कि वाह, एक बार आपको समझ में आ जाएगा तो लगेगा कि एकदम अपने आप हाथें चल रही हैं और अपने आप चीज़ों को सॉल्व करते जा रहे हो। और यदि आपको समझ में नहीं आया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आपको पहले कुछ आप थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करते हो, फिर पढ़ नहीं पाते हो, फिर आपको लगता है अच्छा चलो आगे का चैप्टर में देखते हैं, आगे का चैप्टर गए तो फिर अभी ऐसे ही हो रहा है, फिर उसके आगे के चैप्टर में अगला चैप्टर देखेंगे, ये तो नहीं समझ में आ रहा है। तो क्या होगा कि वो चलते रहेगा और फिर वो ऐसा हो जाएगा कि लगेगा अरे कुछ हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, चल क्या रहा है, ये क्या डिज़ाइन बनाया जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो वो स्थिति आ सकती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अगर आप स्टार्टिंग से नहीं ग्रास्प करते हो, एकदम मतलब कि क्या चीज़ें हो रही हैं वो समझ अगर नहीं रहे हो, तो वो इतना टफ हो जाएगा कि फिर वो एकदम जैसे एक मतलब आपको कोई आ करके फ्रेंच में या जर्मन में कुछ बोल रहा है तो आपको क्या कुछ लगेगा अरे क्या हो रहा है, उस तरह की चीज़ें हो जाएगी। तो मतलब मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, बट दिस इज़ द फैक्ट एक्चुअली कि जब आप चीज़ों को कॉन्सेप्चुअली ग्रास्प करते हो तो इट इज़ वेरी इजी एंड यू विल रियली लव टू स्टडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और अगर आपको चीज़ें ग्रास्प नहीं हो पा रही हैं तो आपको लगेगा कि ना ये ना हो पाएगा, इसको जल्दी से ख़त्म करो और लेट्स मूव अहेड फॉर अदर सब्जेक्ट्स। तो इसीलिए मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि हम जब अभी शुरू करने वाले हैं इस चीज़ को, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो हमने ये सोचा है कि अभी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लाएंगे, कुछ लोगों ने एक्चुअली रिक्वेस्ट किया कि आप 10th तक का जो लेवल अभी कर रहे हो दैट इज़ वेरी गुड, क्योंकि मेरा जो मतलब कि फोकस था कि मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं करके कॉन्सेप्ट्स को कैसे आपके तक पहुँचाऊँ, बेसिक कॉन्सेप्ट। तो उसमें इश्यूज़ ये हो गया था कि फिर कहाँ से शुरू करें, अरे ये करेंगे तो फिर ये नहीं पता होगा, ये नहीं पता होगा। उसके लिए मैंने क्लास एकदम 6th से स्टार्ट किया, जहाँ से स्टार्ट हो रहा है अलजेब्रा। और या फिर ज्योमेट्री जब मैंने स्टार्ट किया तो ज्योमेट्री की बेसिक्स एकदम पॉइंट, लाइन, लाइन सेगमेंट, रेज, इससे मैंने स्टार्ट किया ताकि कोई भी बंदा अगर स्टार्टिंग से देख रहा है ये एपिसोड्स या उसको अगर चीज़ों को पढ़ने की कोशिश करेगा तो वो समझ लेगा। तो उसके लिए फिर जब मुझे अब रिक्वेस्ट आ रहा है कि नहीं यार आप एक बार कुछ कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्ज़ाम्स के रिगार्डिंग आप थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली करो, तो मैं सोचा था कि मैं फ़िज़िक्स से स्टार्ट करूं। तो फिर हुआ कि नहीं, कुछ लोगों को
केमिस्ट्री में खासकर बहुत प्रॉब्लम है। केमिस्ट्री का नॉर्मली लोगों के पास थोड़ा कमी है मैटर्स की या वीडियोस की कह लें, या फिर लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि केमिस्ट्री का थोड़ा सा, और खासकर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का थोड़ा इशू आ रहा था। तो मैं बोला ठीक है, फिर मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ही शुरू करता हूँ, कॉन्सेप्ट जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लेवल की चीज़ें हैं उसके लिए। तो फिर मैं सोचा कि नहीं, इसको भी यदि मैं एकदम बेसिस से शुरू करूँगा, एकदम अभी नोमेनक्लेचर पढ़ाऊँगा, फिर बताऊँगा कि एल्केन एल्किन, मैं वो उस पर भी आऊँगा। मैं जब सीरीज़ में स्टार्ट कर रहा हूँ तो मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एकदम स्टार्टिंग एंड से एकदम एंड तक भी मैं उसमें जाऊँगा। पर मैं सबसे पहले जो मैंने भी इश्यूज फेस किया है, इसलिए मैं उस हिसाब से अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने सोचा कि नहीं, मैं इसमें यदि मैं कॉम्पिटिटिव लेवल की बातें कर रहा हूँ तो मैं एकदम ग्रास रूट लेवल से स्टार्ट नहीं करूँगा। यहाँ पे मैं आपको ये मान के चलूँगा कि आज मैं जो पढ़ाने जा रहा हूँ उसका आपको बेसिक कॉन्सेप्ट तो है, और अगर मतलब आपको थोड़ा सा मेहनत खुद से भी करना पड़ेगा, आपको थोड़ा बुक्स निकाल करके थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि भाई क्या चल रहा है, तब थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। अदरवाइज मैं एकदम फ्रैंकली बोलूँगा कि ये बेसिक लेवल में क्लास स्कूल के लेवल वाला तो नहीं पढ़ाऊंगा। 11-12 में जो स्टार्टिंग चल रही है थोड़ा सा लेवल हाई है, कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जामिनेशंस के हिसाब से है चीज़ें। और खासकर मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन की जब हम बात करते हैं तो एग्जाम्स और स्कूल लेवल्स पे इस पे ध्यान नहीं दिया जाता है। लोग स्टार्टिंग में ही बस केवल या तो मगअप करके आगे बढ़ करके ख़त्म करना चाहते हैं सिलेबस, और सोचते हैं कि चलो यार इसको बस किसी तरह एग्जाम्स पास कर लो। लेकिन इस केस में जब हम मैकेनिज्म की बात करेंगे तब हम देख पाएंगे छोटी से छोटी चीज़ें कि आखिर ये हो कैसे रहा है, इसके पीछे कारण क्या है, मैकेनिज्म क्या है, वही वही हम सीखना चाहेंगे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं सबसे पहले सोचा कि मैं सबसे पहले जो स्टार्ट करूंगा वो करूंगा मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। ऑर्गेनिक रिएक्शंस पढ़ेंगे और ऑर्गेनिक रिएक्शंस के पीछे क्या चीज़ें चल रही हैं, उसके पीछे मैकेनिज्म क्या है, कौन सी चीज़ें इंटरमीडिएट्स कैसे फॉर्म हो रहा है, और वो ऐसा हो क्यों रहा है। प्रोडक्ट्स फॉर्म होता है तो मल्टी प्रोडक्ट्स जो फॉर्म हो रहा था, मेजर प्रोडक्ट्स क्या फॉर्म होगा, ये सारी चीज़ें आपको एकदम बहुत ही अच्छी तरीके से एकदम, आप एक बार इसको देखोगे तो फिर आपको प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा और डीपली स्टडी करना पड़ेगा। लेकिन जब आप इसके तह तक जाओगे, जब आप पढ़ लोगे तो आपको लगेगा कि हाँ यार ये चीज़ें थी जो मैं जिस चीज़ को मैं छोड़ रहा था, और ये चीज़ें जब मुझे आज मिल गई हैं तो ये रियली में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो आज स्टूडेंट्स जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। देखिए मैं सारे रिएक्शंस धीरे धीरे पढ़ूंगा, लेकिन मैं सबसे पहले मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस के बारे में इस टॉपिक में डिस्कस करूंगा। और मतलब मुझे ये फील हो रहा है एंड आई रियली मतलब फील कि यू विल लव दिस चैप्टर वंस यू विल गो थ्रू दीज वीडियोज़ जो अभी इस सीरीज़ में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्रीज़ के सीरीज़ में हम ले करके आ रहे हैं। तो मतलब यू विल रियली इन्जॉय। एक बार आप पढ़ना शुरू करोगे तो आप देखोगे कि रियली इट इज़ अ वेरी गुड टॉपिक, और आप रियली इसको अप्रिशिएट करोगे और रियली इसको एंजॉय करोगे। और हाँ, जो बाकी मैथ्स की सीरीज़ चल रही है वो भी कंटिन्यूअस चलेगी, नो इशू। आप उसके लिए टेंशन नहीं लेना कि यार वो ज्योमेट्री को बीच में बंद नहीं कर रहे हैं। थोड़ा सा गैप आ सकता है वीकली। अभी हम ट्राई करते हैं 2 वीडियोस अपलोड करने के लिए। हम ट्राई करेंगे कि 3rd वीडियो हम केमिस्ट्री वाला बीच का सेगमेंट में ले करके आएँ। देखते हैं कितना टाइम मिल पाता है, किस हिसाब से हम उसको मैनेज कर पाते हैं। नहीं तो 2 ही अगर आएंगी तो एक मैं सोचूंगा कि उसको भी कंटिन्यू करूं और इसको भी कंटिन्यू करूं, क्योंकि उसको यदि मैं पूरा एंड करूंगा तो फिर जो स्टूडेंट्स मेरे ये इस चीज़ की डिमांड कर रहे थे फिर उनकी चीज़ें रह जाएंगी। तो मैं इसको और उसको साइमल्टेनियसली चलाने की कोशिश करूंगा। तो अभी हम मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन एक बार स्टार्ट करते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स लेट अस स्टार्ट मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। तो फ्रेंड्स मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस पढ़ने के लिए आज हम लोग देखेंगे कि कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन कैसे आगे बढ़ता है, वो उसके पीछे की क्या क्या चीज़ें हैं जिसके कारण एक ऑर्गेनिक रिएक्शन बहुत ही सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होता है। सी ऑर्गेनिक रिएक्शंस के पीछे की मैकेनिज्म को समझने के लिए नॉर्मली 5-6 चीज़ें हमें बहुत ही अच्छे से आना चाहिए। तो जो 5-6 चीज़ें हैं जिसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, 5 चैप्टर्स या 6 चैप्टर्स हम इस टॉपिक में लाएंगे, फिर उसके अंदर सब चैप्टर्स भी आएंगे, और उस 5-6 चैप्टर्स को बस हम यदि ध्यान से देख लें तो हमारा मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखो मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस समझने के लिए हमें नॉर्मली इन 5 चीज़ों की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होगी या समझने की ज़रूरत होगी। तो इसमें हम पहले ये लिख लेते हैं कि चलो ये लिखते हैं 2
understand the concept of mechanism of organic reaction, we need to understand following things in detail. तो कौन कौन सी वो चीज़ें हैं, मैं नॉर्मली इसको उस चैप्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहा हूँ। देखो, पहली चीज़ें इसमें जो है वो है बॉन्ड क्लीवेज। जिसको हम चैप्टर 1 में डिस्कस करेंगे। दूसरा जो चीज़ है वो है रिएजेंट्स। तीसरा जो चीज़ है वो है इफ़ेक्ट्स। अब ये देखो, ये इफ़ेक्ट्स जो है मैं इकट्ठा लिख रहा हूँ, लेकिन इसमें ब्रॉडली जो है बहुत सारी चीज़ें हैं। इसमें तुम्हारा इंडक्टिव इफ़ेक्ट है, मेसोमेरिक इफ़ेक्ट, और इलेक्ट्रोमेरिक इफ़ेक्ट। इन सभी को हम एक एक चैप्टर में अभी डिस्कस करेंगे। अभी मैं सारी चीज़ें हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। उसके बाद है चौथा चीज़, हाइपर कंजुगेशन। और पांचवा जो चीज़ है जो हम इस मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन को जो ख़त्म करेगा वो है टाइप्स ऑफ रिएक्शन। अब टाइप्स ऑफ रिएक्शन में भी बहुत सारी रिएक्शंस हैं। इसमें हम फर्दर डिटेल में डिस्कस करेंगे एडिशन रिएक्शन, दूसरा हम देखेंगे इसमें एलिमिनेशन रिएक्शन, तीसरा हम इसमें देखेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बाकी इसको भी हम डिटेल में देखेंगे फिर कि एडिशन रिएक्शन में क्या क्या है, मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, एलिमिनेशन रिएक्शन E1 E2, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN1 SN2 मैकेनिज्म, सारा डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी देखो, अभी मैं जब ये सारी चीज़ें पढ़ूंगा तो मैं ये सारी चीज़ों को, अभी जैसे बॉन्ड क्लीवेज, इसको हम एक अलग चैप्टर 1 में डिस्कस करेंगे। रिएजेंट्स को हम चैप्टर 2 में डिस्कस करेंगे। इफ़ेक्ट्स जो है इसको हम चैप्टर 3 में डिस्कस करेंगे। अभी देखो, ये चैप्टर 3 फिर बहुत बड़ा होने वाला है। इंडक्टिव इफ़ेक्ट इसको हम चैप्टर 3A में डिस्कस करेंगे। लेट्स से इसको 3B 3C। फिर हम फर्दर इसमें एग्जाम्पल्स, रिएक्शन सारा देखेंगे। हाइपर कंजुगेशन इसको हम चैप्टर 4 में चलो डिस्कस कर लेंगे। टाइप्स ऑफ रिएक्शन हम चैप्टर 5 में डिस्कस करेंगे। फिर ये अपने आप में एक एक बड़ा टॉपिक्स है, तो इसको आप मान लो कि इसको हम 5A में डिस्कस करेंगे, 5B में डिस्कस करेंगे, 5C में डिस्कस करेंगे, या उस वक्त देखेंगे। हो सकता है 5 पहले हम एलिमिनेशन की जगह पहले सब्स्टिट्यूशन देख लें। वो तो उस वक्त जब हम पढ़ते पढ़ते जब हम आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि हम क्या डिस्कस करेंगे। इनको मैं डिटेल्स में डिस्कस करूँगा, सारी टॉपिक्स को। जब हम इसको सारी टॉपिक को डिस्कस कर लेंगे, इतनी चीज़ें, लेट्स से यही 5 चैप्टर जो है, चैप्टर 1 2 3 4 5, अगर ये 5 चैप्टर का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया तो आप कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन के पीछे क्या हो रहा है, क्या मैकेनिज्म है, आपको चुटकी में समझ में आएगा। फिर आपको ऑर्गेनिक रिएक्शन से डरने की ज़रूरत नहीं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से डर बिल्कुल नहीं लगेगा। आप उसको एंजॉय करोगे और आपको लगेगा कि वाह क्या सब्जेक्ट है।
तो इन 5 चैप्टर्स को हम पूरे डिटेल में पढ़ाई करेंगे और इन 5 चैप्टर्स को पढ़ने के लिए मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप थोड़ा थोड़ा पढ़ करके आइए। जैसे बॉन्ड क्लीवेज यदि हम स्टार्ट करेंगे अभी नेक्स्ट चैप्टर, तो बॉन्ड क्लीवेज के लिए मैं आपसे ये बोलूँगा कि आप थोड़ा सा पढ़ के आइए कि बॉन्ड क्लीवेज जो होता है, जैसे कार्बन कार्बन के बीच में ही जो बॉन्ड है, अगर डबल बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, तो सिग्मा बॉन्ड में जो अगर क्लीवेज होता है, फिशन होता है, ब्रेकेज होता है, तो कैसे कैसे हो सकता है, आप थोड़ा पढ़ करके आओ। रिएजेंट्स अभी हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि क्या क्या होता है। रिएजेंट्स कौन कौन से रिएजेंट हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स, न्यूक्लियोफाइल्स, एम्बीफाइल्स, थोड़ा थोड़ा आप पढ़ करके आओ। आप एक बार देखोगे कि फिर कितना अच्छा लगेगा। इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कहते किसको हैं, क्या होता है इससे, स्टेबिलिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, रिएक्टिविटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, कैसे वो रिएक्शंस को आगे बढ़ाएगा, कौन सा प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट बना करके देगा, हाइपर कंजुगेशन क्या होता है, एडिशन रिएक्शंस क्या होते हैं, एडिशन रिएक्शंस में कौन कौन से प्रकार के एडिशन रिएक्शंस हो सकते हैं, जो आगे आप एल्केन एल्कीन्स पढ़ेंगे, फिर उसमें एडिशन होकर के क्या क्या चीज़ें आगे उसका रिएक्शंस पढ़ेंगे, तो ये सारी यही सब चीज़ें रहेंगी उसमें। एलिमिनेशन रिएक्शंस क्या होते हैं, E1 E2 किसको कहते हैं, SN1 SN2 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों कहते हैं उसको, क्या सब्स्टिट्यूट हो रहा है कुछ क्या। तो आप थोड़ा थोड़ा बस पढ़ करके आओ, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं, आप बस थोड़ा सा पढ़ के आओ और फिर उसके बाद हम लोग इसको एकदम हायर लेवल जेई या किसी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लेवल का हम इसमें डील करेंगे इन सभी चीज़ों को। ठीक है, तो आज हम इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं, इस टॉपिक को। नेक्स्ट क्लास में हम इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो स्टार्ट हम करेंगे बॉन्ड क्लीवेज से, चैप्टर 1, और चलिए हम स्टार्ट करते हैं बॉन्ड क्लीवेज।